नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ देव उठनी एकादशी व्रत कथा, जिस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत आता है। इसी दिन से पूरे संसार में फिर से शुभ काम शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्य। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरी सृष्टि में नई ऊर्जा और प्रकाश फैल जाता है। तो आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि नाम के एक असुरराज थे। वो बहुत बलवान और दानी राजा थे। वे जो भी मांगने आता, कभी खाली हाथ उसे नहीं लौटाते थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं तक को स्वर्ग से भागना पड़ा। देवता बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु राजा बलि अब तीनों लोगों पर शासन कर रहा है, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने दो, मैं उपाय करता हूँ। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। हाथ में कमल, शरीर पर जनेऊ और चेहरे पर तेज लिए वामन देव राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और बोले, ब्रह्मचारी जी बताइए क्या चाहिए आपको। भगवान वामन ने नम्रता से कहा, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, इतना सा ही दान अवश्य दूंगा, और उन्होंने वचन दे दिया। जैसे ही राजा बलि ने वचन पूरा किया, भगवान वामन ने अपना रूप विशाल कर लिया। एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश। अब तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची। भगवान बोले, राजन अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने श्रद्धा से कहा, भगवान तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बलि तुम बहुत महान हो, मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ और हर साल 4 महीने तुम्हारे लोक में रहूँगा। इसी कारण भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में देवता, साधु, संत और भक्त सभी लोग विश्राम करते हैं। जब कार्तिक महीने की एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। उसी दिन को हम कहते हैं देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, घर को साफ सुथरा करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु और तुलसी जी की मूर्ति रखें, गंगा जल छिड़कें, दीप जलाएं और भगवान से कहें, उठे उठो देव गोविंद, उठो नारायण, 4 महीने की निद्रा अब पूरी हुई, अब संसार का कल्याण करो। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी जी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके जीवन में सब दुख दूर हो जाते हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर काम में सफलता मिलती है। जो लोग इस दिन दीप जलाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की भलाई, सच्चाई और श्रद्धा को जगाना चाहिए। इस दिन का संदेश है, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ और ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर परिवार में हमेशा सुख और शांति बरकत बनाए रखें। आज के दिन ही घर में तुलसी विवाह किया जाता है। तो सबसे पहले हमें गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करना चाहिए। फिर दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और तुलसी माता दोनों को स्नान कराएं गंगा जल या स्वच्छ पानी से। अब उन्हें कपड़े पहनाएं, तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं और शालिग्राम जी को पीला या रेशमी वस्त्र अर्पित करें। मिठाई, फल, पान, सुगंधित फूल और अक्षत अर्पित करें। अब तुलसी माता की ओर से कन्यादान का संकल्प लें। आज मैं तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से करवा रही हूँ। तुलसी जी के पौधों में माला बांधें, तुलसी माता
को मांग टीका या छोटी सी बिंदी, चूड़ी और चुनरी पहनाएं। शालिग्राम जी की मूर्ति को तुलसी के पास रखें, फिर शंख बजाकर या घंटी बजाकर विवाह आरंभ करें। तुलसी माता और भगवान विष्णु की आरती गाएं। फिर पूजा होने के बाद सभी को तुलसी का प्रसाद बांटें। स्वयं तुलसी पत्ता खाएं, 1 या 3 पत्ते, इससे पुण्य मिलता है। शाम को दीपदान करें, तुलसी के पास 4 या 11 दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।